हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मेरा नमस्कार। वेलकम टू मास्टरमाइंड स्कूल एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटीजर्स विच इज चैप्टर 1 ऑफ क्लास 7th। और बेटा हमारी जो बुक्स है वो कौन सी है? प्राची सीरीज की बुक है जिसमें हम चैप्टर 1 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और हमें क्या डिस्कस करना है बेटा चैप्टर 1 में? इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर इंटीजर्स या व्हाट इज इंटीजर्स, है ना। व्हाट आर इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होते हैं बताइए जल्दी से। आपने होल नंबर्स तो बेटा पढ़ रखे हैं सभी लोगों ने। हमने हमारी छोटी क्लासेस में, अर्लियर क्लासेस में हमने होल नंबर्स के बारे में पढ़ रखा है। तो बताइए होल नंबर्स क्या होते थे? तो बेटा 0 से जो नंबर स्टार्ट होते थे और कहाँ तक जाते थे? इनफाइनाइट या इन्फिनिट तक जो नंबर जाते थे उनको हम क्या बोलते थे? होल नंबर्स। या हम ये भी बोलते थे कि 0 विद ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर्स, कि सभी नेचुरल नंबर और उनके साथ अगर 0 भी आ जाए तो हम उनको क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। वैसे ही होल नंबर और अगर मैं नेगेटिव नंबर साथ में ले लूं बेटा, होल नंबर और नेगेटिव नंबर, आप सभी नेगेटिव नंबर जानते हैं, नंबर लाइन के जो लेफ्ट साइड में होते हैं, जैसे कि -5, -4, -3 एंड etc और भी कई सारे नंबर। तो अगर मैं होल नंबर और नेगेटिव नंबर को साथ साथ ले लूं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर्स बोलते हैं, है ना। उन्हीं को हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो द होल नंबर टुगेदर विद नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स टुगेदर विद नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, तो ये हमारा इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे बेटा? आपके होल नंबर्स आएंगे और नेगेटिव नंबर्स आएंगे, उनको हम क्या बोलना है? इंटीजर्स बोलना है। होल नंबर की जानकारी आपको मैंने दे दी, नेगेटिव नंबर्स की भी आपको जानकारी दे दी, और इन्हीं को साथ में हम लेते हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ मोड। ये किसका साइन है बेटा? मोड। तो मोड ऑफ -3 प्लस मोड ऑफ -1 प्लस मोड ऑफ -7। अच्छा, ये मोड का काम क्या है? यहाँ पर किसी भी नेगेटिव नंबर या किसी भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी किसी भी प्रकार का नंबर होता है, अगर वो मोड के अंदर आता है, जब हम वहां से मोड हटाते हैं तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है। जैसे मैं बोलूं कि मोड ऑफ 5 क्या होगा? तो 5 होगा। मोड ऑफ -5 क्या होगा? तो भी 5 होगा। तो पॉजिटिव नंबर हो तो पॉजिटिव आएगा ही, नेगेटिव हो तब भी क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ -3, तो मोड ऑफ -3 का क्या हो जाएगा बेटा? मोड हटाएंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस -1 से हम यहाँ पर मोड को रिमूव करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस -7 से मोड को रिमूव करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना हो गया ये? 3, 1, 4 और 7, 11। तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर द वैल्यू ऑफ 2 स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है बेटा? जितनी पावर है उतने ही टाइम्स किसी भी नंबर का इनटू करना। तो यहाँ पर 2 पावर है, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम 2 का कितना करेंगे? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इनटू। यहाँ पर -3 का क्यूब है तो -3 को कितने टाइम करेंगे? पावर में 3 है तो 3 टाइम्स करेंगे। तो -3 इंटू -3 इंटू -3। और यहाँ पर देखिए -1 की पावर 3 है। अब आपको मालूम होगा कि -1 या 1 इनकी कुछ भी पावर हो तो आंसर क्या आता है बेटा? 1 ही आता है ना। 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 आता है। वैसे -1 की पावर अगर यहाँ पर इवन होती है तब तो +1 आता है, लेकिन -1 की पावर अगर ऑड होती है तब क्या आता है? तब -1 आता है। तो यहाँ पर ये इस कंसेप्ट को याद रखना आप कि -1 की पावर अगर इवन है तो बेटा आंसर जो होता है वो पॉजिटिव 1 आता है, और अगर -1 की पावर अगर ऑड है तब कौन सा नंबर? तब -1 यानी कि -1 आपका आंसर आता है। तो यहाँ पर देखो -1 की पावर 3 है, और 3 क्या होता है? एक ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर तो जानते हो ना आप, वो सभी नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 3, तो -1 की पावर ऑड है तो इसका आंसर क्या आएगा? -1, नेगेटिव 1 आएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं? इंटू में -1 लिख सकता हूं इसको, नहीं तो आप इसको -1 इंटू -1 इंटू -1 3 बार इंटू भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम 2 का कर लेते, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 3 जा 9 और 9 3 जा बेटा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा।
देखिए 27 हो जाएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस, तो माइनस का 27 आएगा, ठीक है। और इंटू में क्या चल रहा है, माइनस का 1 चल रहा है ना। अब यहाँ पर देखो 4 इंटू 27 आप करोगे तो कितना हो जाएगा बेटे, ये 108 हो जाएगा माइनस का, और इंटू में माइनस का 1, तो आपको मालूम है 108 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका 108 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम। इसमें हमें क्या निकालना है, इसे हमें सम करना है। सब आप सभी जानते हैं एडिशन करना होता है। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमें दिया हुआ है -15 एंड -7। तो -15 एंड -7 का हमको सम निकालना है। चलिए आइए करते हैं। तो -15 और सम निकालना है, तो एंड की जगह पर क्या लगा दूंगा बेटा मैं, प्लस। और किससे करना है प्लस, -7 से करना है। तो आपको मालूम है यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं एरो बनाकर इस तरफ लिख रहा हूँ, नीचे की स्टेप आप कहाँ लिखना, आप नीचे लिखिएगा। तो -15 को तो हम एज इट इज लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मालूम है ब्रैकेट जब ओपन होगा तो प्लस और माइनस का क्या होगा, इनटू होगा यहाँ पर। और प्लस और माइनस का जब भी इनटू होता है तो क्या आता है बेटा, माइनस आता है ना। तो माइनस का 7 और इसके आगे की स्टेप मैं एरो बना के लिख रहा हूँ। तो अब दो नंबर देखो माइनस माइनस के होगा, जब भी दो नंबर माइनस माइनस के हो जाते हैं तो क्या होता है बेटा, जो नंबर्स होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। लेकिन अब साइन किसका आएगा, तो साइन हमेशा किसका आता है बेटा, बड़ी डिजिट का आता है, बिग डिजिट का आता है। तो यहाँ पर 15 जो है वो बड़ी डिजिट है, जिसके सामने माइनस का साइन है, तो 22 भी कैसा आएगा, माइनस का आएगा। इसका मतलब कि फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 22 हो जाएगा। आइए जरा सेकेंड क्वेश्चन के फोर्थ पर चलते हैं, है ना। सेकेंड क्वेश्चन के फोर्थ पर चलते हैं। इसके बीच के सेकेंड और थर्ड आपको खुद से करना है, बिल्कुल सेम ही करने हैं। तो -11 एंड की जगह पर आप प्लस का साइन लगाइए, +5। अब देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस, अब माइनस और प्लस हो जाता है माइनस, है ना। आपको मालूम होगा कि माइनस प्लस वाले जब भी नंबर आते हैं तो वहां पर माइनस होता है, तो माइनस करेंगे। तो -11 + 5, यानी कि 11 में से 5 को माइनस किया तो क्या बचा बेटा, 6 यहाँ पर बचेगा। क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट कौन सी है, 11, तो 11, तो माइनस का 6 बचेगा, यानी कि यहाँ पर क्या आंसर होगा, यहाँ पर माइनस का 6 आंसर होगा। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसी क्वेश्चन को, जैसे देखिए -11 एंड 5 दिया है और बोला है कि सम करिए, तो वो क्या करते हैं कि सर -11 एंड की जगह हमने प्लस लगाया 5। अब उनको पता चला कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो वो 11 - 5 कर देते हैं और 6 आंसर निकाल देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो बेटा माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन आपको इस स्टेप को ऐसे नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ माइनस कर देना कि माइनस प्लस माइनस। तो 11 में से 5 को माइनस किया तो बचा क्या, 6। लेकिन साइन किसका, बड़ी डिजिट, और बड़ी डिजिट कौन सी है, 11, तो माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ पर आंसर, है ना। तो कोई भी गलती ना करे, ठीक है। तो फाइंड द सम वाले क्वेश्चंस आप कर लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला है सब्सट्रैक्ट, तो हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है -11 फ्रॉम -7। तो गाइस एक चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर आपको सब्सट्रैक्शन करने को बोला जा रहा है और क्वेश्चन के अंदर फ्रॉम लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको 7 में से 11 को माइनस करना है, ना कि 11 से 7 को माइनस, है ना। तो बहुत बच्चे इसमें से कंफ्यूज होकर गलती कर देते हैं। वो क्या करेंगे, वो -11 और यहाँ पर माइनस लगाएंगे और फिर -7 कर देंगे, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो जब भी आपको सब्सट्रैक्शन करना है और अगर क्वेश्चन के अंदर फ्रॉम लगा है ना, तो फ्रॉम के बाद जो डिजिट है उसको पहले लिखिए। सब्सट्रैक्शन करना है, क्वेश्चन में फ्रॉम लगा है, तो फ्रॉम के बाद जो डिजिट है उसको पहले लिखिए। तो पहले किसको लिखिए बेटा, पहले -7 को लिखिए, फिर आपको सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट का साइन लिखिए, उसके बाद किसको कर रहे हो, -11 को, तो वो लिख दीजिए। अब ये देखिए क्या क्वेश्चन बन गया, -7, आपको मालूम है यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस माइनस इंटू होगा और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 11 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है, अभी किया था हमने, माइनस होता है, तो 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो बेटा क्या बचेगा, 4 बचेगा, और बड़ी डिजिट प्लस की है इसलिए प्लस का 4 बचेगा, ठीक है। चलिए सेकंड पर चलते हैं। तो सेकंड में देखिए मैंने आपसे बोला कि फ्रॉम के बाद जो डिजिट है उसको पहले लिखना है, तो 9 को हमने पहले लिख लिया।
अब सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट का साइन, किसको सब्सट्रैक्ट करना है, -3 को, तो -3 को हमने बाद में लिख दिया। अब 9 यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 3, और 9 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो गया। आइए जरा फोर्थ वाले पर चलते हैं। यहाँ पर -32 में से आपको -42 माइनस करना है, तो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट को आपको पहले लिखना है जो कि -32 है। अब सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट का साइन बनाइए। आप किसको करना है, -42 को, तो -42 लिखिए। ठीक है, -32, ये क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, +42। आपको मालूम है एक माइनस का एक प्लस का, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 42 में से 32 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, और बड़ी डिजिट प्लस की है इसलिए प्लस का ही 10 आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको सब्सट्रैक्ट करना है। आई होप आप इजीली इनको कर सकते हो। तो आप इसके बाकी के क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या देखना है, हमको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई यहाँ पर करना है।